प्रश्न 7, नीचे की आकृति में नामांकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखें। तो इस आकृति में जो बिंदु दिया हुआ है उसका निर्देशांक लिखना है। तो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए कहाँ पे है? तो एक्स अक्ष पे देखिए 2 और 4 के बीच में, यानी 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। एक्स ए का एक्स निर्देशांक क्या हुआ? एक्स अक्ष पे एक्स निर्देशांक होता है, तो ए का एक्स निर्देशांक हुआ 3, तो 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 3 कॉमा, अब बाई निर्देशांक क्या हुआ ए का? तो बाई निर्देशांक यानी बाई अक्ष पे देखिए शून्य के सामने है, तो शून्य है यहाँ पे, मूल बिंदु के सामने है, तो शून्य लिखेंगे। तो ए का निर्देशांक हो गया 3,0। तो ए का निर्देशांक 3,0। अब बी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो बी देखिए, बी जो है, बी का निर्देशांक अब लिखना है। तो ए का तो हो गया, अब बी जो है एक्स अक्ष के सामने, यानी एक्स निर्देशांक क्या है बी का? 4। देखिए एक्स अक्ष के सामने, एक्स अक्ष पे 4 के सामने है, ठीक है। तो 4 हो गया एक्स निर्देशांक बी का, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे कॉमा, और बी का बाई निर्देशांक क्या होगा? तो इसके सामने अब आएंगे इधर, देखिए इसके सामने क्या था? 4, तो ये तो लिख दिए हैं। अब इधर आएंगे, यानी बाई अक्ष के सामने, बाई अक्ष पे कौन सा अंक के सामने है? तो देखिए 2, 3, 4, 2 और 4 के बीच में, यानी 3 है यहाँ पे, ठीक है, बाई अक्ष पे। तो बी का बाई निर्देशांक क्या हो गया? 3। तो बी का निर्देशांक हो गया 4,3, 4,3। अब सी, तो सी का निर्देशांक लिखना है। तो सी देखिए, तो पहले एक्स अक्ष पे आएंगे सी के सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी 2 और 4 के बीच में 3, तो 3 हो गया सी का एक्स निर्देशांक, तो 3 लिख देंगे। अब इधर आएंगे बाई अक्ष के सामने, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख देंगे, यानी 3,4 हो गया सी का निर्देशांक, ठीक है। अब डी कहाँ पे है? डी यहाँ पे है। तो देखिए पहले एक्स अक्ष वाला लिखाता है, एक्स निर्देशांक पहले लिखाता है। तो एक्स अक्ष पे क्या है? यहाँ पे मूल बिंदु यानी 0, तो 0 लिख देंगे कॉमा। अब बाई अक्ष पे तो ये स्थित ही है, तो 2 पे स्थित है, देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख देंगे, यानी 0,2 हो जाएगा डी का निर्देशांक। अब ई में आ जाते हैं, तो ई, तो पहले एक्स अक्ष वाला लिखाता है, यानी एक्स निर्देशांक पहले लिखाता है। तो देखिए सीधा आएंगे एक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स अक्ष है, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, जो कि है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। तो ई के सामने यानी एक्स अक्ष के सामने आएंगे, देखिए तो -2 है, तो पहले -2 लिख देंगे कॉमा। अब बाई के सामने देखते हैं, बाई अक्ष ये हुआ बाई अक्ष, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको बाई अक्ष कहते हैं, यानी बाई ओ बाई डैश को क्या कहते हैं? बाई अक्ष। तो बाई अक्ष के सामने अब देखते हैं, तो 4 है, तो -2,4 लिखेंगे, यानी ई का निर्देशांक हो गया -2,4। अब एफ, तो एफ में देखिए -4 के सामने एक्स अक्ष पे क्या है? -4, तो -4 लिखेंगे यहाँ पे कॉमा, बाई अक्ष पे 2 के सामने है, तो 2 लिख देंगे, यानी -4,2, ठीक है। अब जी में आ जाते हैं, तो जी एक्स अक्ष पे क्या है? -1, ठीक है। देखिए 0 के बाद -1, फिर -2, तो यहाँ पे -1 के पास है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे कॉमा। अब बाई अक्ष पे क्या है? 0 मूल बिंदु के सामने है, देखिए बाई अक्ष पे एक्स अक्ष तो लिख दिया है -1, यानी एक्स निर्देशांक इसका लिख दिए हैं, एक्स अक्ष पे -1 पे है, ठीक है। अब बाई निर्देशांक 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो कोई भी बिंदु हो तो बाई निर्देशांक उसका 0 होगा, यानी कोटि 0 होगा, ठीक है। तो -1,0 हो जाएगा इसका निर्देशांक जी का। अब एच कहाँ पे है? यहाँ। तो एच देखिए पहले एक्स वाला देखेंगे, तो -3,
तो यहाँ पे लिखेंगे -3 कॉमा, अब बाई वाला -2 यहाँ पे देखिए इसके सामने, तो -2 लिख देंगे, यानी -3 कॉमा -2। ठीक है, एच का -3 कॉमा -2। अब आई में देखते हैं, तो देखिए आई जो है एक्स अक्ष के सामने -2 है। ठीक है, तो -2 लिख लेंगे पहले, फिर कॉमा, बाई अक्ष के सामने, तो देखिए बाई अक्ष के सामने यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या है -2 फिर -3, यहाँ पे -3 होगा क्योंकि यहाँ -2 है, तो यहाँ पे -3 होगा, इस तरह से आ रहा है, तो लिख लेंगे -3, यानी आई का निर्देशांक हो गया -2 कॉमा -3। जे जे यहाँ पे है, तो एक्स अक्ष पे देखिए एक्स अक्ष ये हुआ, तो एक्स अक्ष पे 0 हुआ क्योंकि बाई अक्ष पे है, जे जो है बाई अक्ष पे है, तो एक्स निर्देशांक तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे कॉमा। अब जे जो है बाई अक्ष पे कौन से अधि पे है, -3 पे, देखिए -2 के बाद -3, तो इसका बाई निर्देशांक हो गया -3, यानी 0 कॉमा -3 होगा जे का निर्देशांक। के, तो के में देखिए के जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हुआ, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में है, यानी 1.5 यानी 1.5, तो 1.1/2 लिखेंगे, 1.1/2, क्योंकि 1 और 2 के बीच में है बिल्कुल। देखिए के जो है एकदम 1 और 2, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 0 1 2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में है यानी 1.5, तो 1.5 को 1.1/2 लिख लेंगे, तो 1.1/2 हो गया 1 और 2 के बीच में। और बाई निर्देशांक देखिए -2 के बाद -3 के सामने है के, तो यहाँ पे लिख देंगे -3, यानी के का निर्देशांक हो गया 1.1/2 कॉमा -3। एल देख लेते हैं, तो एल देखिए 4 के सामने है, एक्स अक्ष पे 4 के सामने है, तो 4 लिख देंगे कॉमा, बाई अक्ष पे -3 के सामने है देखिए, तो -3 लिख देंगे, यानी 4 कॉमा -3 हो गया एल का निर्देशांक। एम 6 के सामने है, एक्स अक्ष पे 6 है उसके सामने है, तो 6 लिख देंगे पहले, उसके बाद बाई अक्ष पे क्या है -2 के सामने है, तो -2 लिख देंगे, यानी 6 कॉमा -2 हो गया एम का निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए इसका उत्तर बस जैसे लिखा हुआ है उसी तरह कॉपी में लिख देना है, जैसे अब इसका उत्तर हम लिख देते हैं। देखिए प्रश्न 7, तो ए का निर्देशांक लिखेंगे 3,0 इस तरह से लिख देंगे। बी का निर्देशांक हो गया 4,3। ठीक है, तो इस तरह से कॉमा भी देते जाएंगे। सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक हो गया 3,4। देखिए सबको लिख देते हैं जो हम वहां पे बताए थे, तो ए का 3 0, बी का 4 3 निर्देशांक हो गया, सी का 3 4 3,4। अब डी का हो गया 0,2 0,2। ठीक है, तो इस तरह से सबको लिख देना है। ई का हो गया -2,4। ई का क्या हो गया -2,4। उसी तरह एफ का निर्देशांक हो गया -4,2। एफ का निर्देशांक -4,2। जी का हो गया -1,0 -1,0। एच का निर्देशांक हो गया -3, -2। आई का निर्देशांक हो गया -2, -3। जे का निर्देशांक हो गया
0, -3 के का निर्देशांक हो गया 1.1/2, -3। एल का निर्देशांक हो गया 4, -3। एम का निर्देशांक हो गया 6, -2। ठीक है, तो इस तरह से सब का निर्देशांक कॉपी में लिख देना है। प्रश्न 8, निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करते हुए बताएं कि ये किस पाद चतुर्थांश या अक्ष पर है। तो पाद को ही चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, देखिए कोष्टक में दिया हुआ है। तो यानी इस बिंदुओं को आलेखित करना है। ठीक है, और बताना है कि किस पाद या अक्ष पर है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है निर्देशांक, जो दिया हुआ ए बी सी सबका निर्देशांक दिया हुआ, उसको बताना है आलेखित करके कि किस पाद में है और कौन से अक्ष पे है। तो इस बिंदुओं को आलेखित करने के लिए सबसे पहले ग्राफ कॉपी लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी में देखिए पहले हम इस तरह से बना लेंगे x और y अक्ष स्केल से। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए ये हो गया y अक्ष। ठीक है, अब x अक्ष बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया x अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष हो गया। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष कहते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको y अक्ष। तो दोनों एक दूसरे पे लंब होता है। ठीक है, यानी दोनों लंबवत रेखा है। ठीक है, 90 डिग्री का देखिए यहाँ पे कोण बनाता है। अब इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे x, यहाँ पे O लिखेंगे, मूल बिंदु को O से, यहाँ पे x डैश, इधर ऋणात्मक को x डैश लिखते हैं क्योंकि इधर देखिए मूल बिंदु से बायां तरफ ऋणात्मक संख्या इधर होता है, और मूल बिंदु से दायां तरफ x अक्ष पे क्या होता है, धनात्मक संख्या। ठीक है, अब मूल बिंदु से ऊपर यानी बाई अक्ष पे क्या होता है, धनात्मक संख्या, और मूल बिंदु से नीचे बाई अक्ष पे ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई डैश, क्या लिखेंगे, बाई डैश। तो बाई डैश को नीचे लिखेंगे, पहले बाई लिख लेते हैं क्योंकि जिधर धनात्मक संख्या होता है उधर सिर्फ बाई लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x लिखे थे, और इधर बाई डैश, इधर ऋणात्मक होता है तो यहाँ पे बाई डैश, बाई डैश इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं दूरी कितना लेना है, एक एकक बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, सब बराबर है। देखिए ग्राफ पेपर में सब बराबर बराबर दूरी है। ठीक है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अनंत तक ले सकते हैं जितना बड़ा ग्राफ पेपर हो। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, और ऊपर देखिए मूल बिंदु से ऊपर फिर धनात्मक संख्या बाई अक्ष पे 1,
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इस तरफ देखिए ऋणात्मक संख्या होगा तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इस तरह से पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे। ठीक है। अब कह रहा है ए कितना है, -2 -3। ठीक है, प्रश्न में देखिए ए -2 -3 है। देखिए ए कितना है, -2 -3, बी है -3, 2, सी है 0, -1, डी है -3, 0, ई है 3, -4, एफ का निर्देशांक है 1.1/2, 2.1/2, जी का निर्देशांक है 0, 3, एच का निर्देशांक है 3,2, 3.1/2, 0, जे आई का निर्देशांक है 5, -2, जे का निर्देशांक है -3, -5, के का निर्देशांक है 1,2। तो देखिए शुरू से ए से इसको आलेखित करते हैं। तो -2, ए का निर्देशांक क्या है, -2, -3। अब देखिए -2 यानी एक्स निर्देशांक को आगे लिखा जाता है तो -2 यानी एक्स निर्देशांक वाला है -2। ठीक है, यहाँ पे अब -3 नीचे होगा, देखिए बाई अक्ष पे, तो -2 -3 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। ठीक है, -2 -3 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और इसको देखिए पूरा कार्तीय तल बोलते हैं, ये जो बना हुआ है इसको कार्तीय तल बोलते हैं। ठीक है, तो -2 -3 यहाँ पे हुआ तो इसको लिख देंगे ए। क्या लिखेंगे, ए। तो इसको ए लिख देते हैं, यानी ए बिंदु कहाँ पे है, -2 -3। देखिए -2 -3 यानी ए का एक्स निर्देशांक है -2। ठीक है, और फिर वाई निर्देशांक है -3, यानी ए जो बिंदु है एक्स अक्ष से -3 यानी 1 2 3 दूरी पे है। ठीक है, और वाई अक्ष से 2, देखिए -2 है एक्स निर्देशांक, तो 1 2 यानी 2 दूरी है इसका वाई अक्ष से। ठीक है, तो ए बिंदु को हम दर्शा दिए हैं। अब देखिए बी कह रहा है -3, बी का निर्देशांक -3 और 2, तो -3 यानी एक्स अक्ष पे देखेंगे पहले -3 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो -3 और 2 वाई अक्ष वाला 2 यानी धनात्मक है तो यहाँ पे आएंगे, तो -3 और 2 यहाँ पे मिल रहा है। देखिए -3 और 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो गया बी। क्या हो गया, बी बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अब सी में आ जाते हैं, 0 -1। तो सी कह रहा है 0, तो एक्स अक्ष पे 0 यहाँ पे है, मूल बिंदु को 0 से दर्शाया जाता है, 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। तो 0 -1, तो 0 -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो बिंदु होगा 0 -1 यहाँ पे। ठीक है, 0 -1 यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे, सी बिंदु यहाँ पे है, क्योंकि 0 -1 निर्देशांक यहाँ पे मिल रहा है। देखिए 0 एक्स अक्ष पे 0 यहाँ हुआ बीच में एकदम, और -1 यहाँ पे, तो सी यहाँ पे लिख देंगे। अब डी देखते हैं, तो डी में है -3, तो सबसे पहले जो रहता है वो एक्स निर्देशांक पे उसको देख लेना है, तो -3 यहाँ पे है, एक्स निर्देशांक सबसे पहले रहता है, वो एक्स निर्देशांक पे उसको देखना है, तो -3 तो यहाँ पे हुआ। अब कह रहा है -3 और 0, तो -3 यहाँ पे हो गया, और 0 बाई अक्ष पे 0, तो बाई अक्ष पे 0 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हो जाएगा ये, -3 और 0 यहीं पे होगा, यानी डी यहाँ पे लिख देना है, डी। ठीक है, अब ई में देखिए कह रहा है 3, -4, तो 3 तो यहाँ पे हो गया। सबसे पहले
जो संख्या रहेगा उसको एक्स अक्ष पे ही देख लेना है। तो सबसे पहले 3 है तो 3 यहाँ हो गया। अब -4 यानी बाई अक्ष पे -4 यहाँ है, तो 3 और -4 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे देखिए, इधर से -4 इधर से 3, तो यहाँ पे यानी ये हो गया ई। ई बिंदु यहाँ पे है इस कार्तीय तल में। अब एफ है 1/1/2, तो 1/1/2 का मतलब हुआ 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में यानी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2/1/2, तो 2/1/2 का मतलब हुआ 2 और 3 के बीच में यानी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इधर से यहाँ पे और इधर से यहाँ पे, ठीक है। 1/1/2 और 2/1/2 यानी 2 और 3 के बीच में, 2/1/2 मतलब 2.5, ये हाँ 2.5 यानी 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आया देखिए इधर से इधर इसके सामने, और 1 और 2 के बीच में हुआ 1.5, 1/1/2, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? एफ बिंदु यहाँ पे है। अब जी देख लेते हैं, तो जी में कह रहा है 0, तो 0 तो मिल गया, एक्स अक्ष पे 0 यहाँ पे है, तो 0 3 कहाँ पे है? बाई अक्ष में यहाँ पे, यानी यहाँ हो जाएगा। देखिए 0 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 0 एक्स अक्ष वाला 0 यहाँ पे और बाई अक्ष वाला 3 यहाँ पे, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे। अब एच में आ जाते हैं, तो एच कह रहा है 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में यहाँ पे, 3/1/2 यानी 3.5 यहाँ पे हुआ 3 और 4 के बीच में, और 0, तो 0 कह रहा है तो बाई अक्ष पे 0 यहीं पे हुआ, तो यानी बाई अक्ष पे 0 है तो 3.5 यहीं पे बस लिख देंगे एच, यहाँ पे एच लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहा है आई में 5, -2, तो 5 कहाँ पे है? एक्स अक्ष में यहाँ पे 5, -2 यानी -2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे मिलेगा। देखिए -2 बाई अक्ष पे, -2 यहाँ और 5 यहाँ पे, तो 5, -2 है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष में 5 यहाँ पे है और -2 बाई अक्ष में यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये हो गया आई। अब जे कह रहा है -3 -5, तो -3 कहाँ है? एक्स अक्ष पे यहाँ पे, और -5 कहाँ है? तो यहाँ पे बाई अक्ष पे, तो -3 और -5 यहाँ मिल रहा है। देखिए -3 और -5 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो गया जे। क्या हो गया? जे। के देख लेते हैं, तो के कह रहा है 1, तो 1 यहाँ पे एक्स अक्ष में, और 2 यानी बाई अक्ष में 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया के। क्या हो गया? के, ठीक है। तो इस तरह ये सब बिंदु जो दिया हुआ है सबको आलेखित कर देंगे। देखिए इस कार्तीय तल पे यानी ग्राफ पेपर पे, ठीक है। अब कह रहा है कि आलेखित करते हुए बताएं कि किस पाद चतुर्थांश या अक्ष पर है। तो अब तो आलेखित कर दिए, अब का पूछ रहा है कि कौन से पाद में है और कौन से अक्ष पे है, ठीक है। तो ए बिंदु देखिए, ए कहाँ पे है? देखिए इसको कहते हैं प्रथम पाद, इसको क्या कहते हैं? प्रथम पाद, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा को प्रथम पाद कहते हैं। इसको द्वितीय पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय पाद, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूर, ये इसको कहते हैं द्वितीय पाद। इसको तृतीय, इसको क्या कहते हैं? तृतीय पाद, और इसको चतुर्थ, इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ पाद, ठीक है। तो प्रथम पाद हो गया। प्रथम पाद में देखिए एक्स भी धनात्मक और बाई भी धनात्मक, तो प्रथम पाद का चिन्ह हो जाएगा जोड़ कॉमा जोड़, क्योंकि देखिए एक्स भी धनात्मक है तो एक्स धनात्मक हुआ, तो पहले एक्स का लिखते हैं, फिर बाई का, बाई भी धनात्मक। द्वितीय पाद में एक्स क्या है? ऋणात्मक, तो
एक्स वाला पहले लिखेंगे और बाई क्या है धनात्मक, तो माइनस कॉमा प्लस यानी ऋणात्मक धनात्मक हुआ द्वितीय पाद। तृतीय पाद में एक्स क्या है ऋणात्मक है, देखिए एक्स क्या है ये माफ कीजिए एक्स इधर है, एक्स ऋणात्मक है और बाई भी ऋणात्मक यानी ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा माइनस माइनस। चतुर्थ पाद में एक्स क्या है धनात्मक तो प्लस, और ये क्या है बाई ऋणात्मक है तो प्लस माइनस यानी धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, तो अब तो समझ चुके हैं। तो अब ये तो बस ये आपको नहीं लिखना है, ये तो बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि कौन सा प्रथम पाद है द्वितीय पाद है। तो प्रथम पाद में बस दोनों धनात्मक होता है, तो प्रथम पाद याद कर लेना है कि दोनों धनात्मक होता है, तो दोनों धनात्मक यहाँ पे हुआ। अब देखिए, अब घड़ी के दिशा के उल्टी दिशा में आना है, तो घड़ी के दिशा में उल्टी दिशा में द्वितीय पाद, फिर तृतीय पाद, फिर चतुर्थ पाद, इस तरह से चलते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक है, अब समझ चुके हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से बिंदु किस पाद में है, तो ए देखिए ए कौन से पाद में है, तो तृतीय पाद, तो लिखेंगे ए तृतीय पाद में है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका उत्तर में। तो प्रश्न 8 का उत्तर लिखेंगे ए तृतीय पाद में है, ए तृतीय पाद में है। बी कहाँ पे है, तो बी देखिए द्वितीय पाद में है, यहाँ पे द्वितीय पाद है, तो लिखेंगे बी द्वितीय पाद में है। ठीक है, सी कहाँ पे है, तो सी देखिए सी कोई पाद में नहीं है, ये बाई अक्ष पे है, बाई अक्ष पे ऋणात्मक दिशा में है। देखिए सी जो है यहाँ पे है, तो ये बाई अक्ष पे है, क्योंकि ये बाई अक्ष पे स्थित है, तो बाई अक्ष पे वो भी ऋणात्मक दिशा में, यानी ऋणात्मक जिधर है बाई अक्ष का ऋणात्मक क्षेत्र जहाँ पे उसमें, तो लिखेंगे सी बाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है। तो सी बाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है। ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, अब डी कहाँ पे है, तो डी एक्स अक्ष पे है, देखिए एक्स अक्ष पे है लेकिन ऋणात्मक दिशा में है, इधर है माइनस की तरफ है, अगर इधर आता तो लिखते धनात्मक दिशा में। तो डी कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है लेकिन ऋणात्मक दिशा में है, तो लिखेंगे डी एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है। डी एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है। ई कहाँ पे है, तो ई देखिए चतुर्थ पाद में है, ई चतुर्थ पाद में है, तो ई चतुर्थ पाद में है, ई चतुर्थ पाद में है। ठीक है, एफ कहाँ है, तो एफ देखिए प्रथम पाद में है एफ, तो लिखेंगे एफ प्रथम पाद में है, एफ प्रथम पाद में है। अब जी, तो लिखेंगे जी कहाँ पे है, देखिए जी, हाँ जी यहाँ है, तो जी जो है बाई अक्ष पे है लेकिन क्या धनात्मक दिशा में है, देखिए इधर धनात्मक हुआ, तो जी लिखेंगे जी बाई अक्ष पर है, जी बाई अक्ष पे है। धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं लिखेंगे, जब धनात्मक में रहे तो बस लिख देना है जी, यानी जो भी बिंदु धनात्मक में रहे, ठीक है, उसको बस लिख देना है कि बाई अक्ष पे है या एक्स अक्ष पे है, ये नहीं लिखना है कि धनात्मक दिशा में है। ठीक है, ये नहीं लिखना है, क्योंकि अगर लिखेंगे कि जी
बाई अच पे है तो समझ जाना है कि वो धनात्मक में ही होगा, तो बस लिख देना है जी बाई अच पर है, बाई अच पर है। अगर ऋणात्मक तरफ होता, माइनस तरफ होता, तब ऋणात्मक लिखना है। धनात्मक में कुछ नहीं लिखना। जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं 5 6 7 8 तो प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि धनात्मक में प्लस लिखें या ना लिखें वो प्लस ही धनात्मक ही समझा जाता है। उसी तरह अगर जी लिखें बाई अच पे है तो धनात्मक की तरफ ही होगा, ठीक है, धनात्मक दिशा में होगा। इसको समझ लेना है खुद से, मतलब ये समझा ही जाएगा कि जी कहाँ है, धनात्मक दिशा में है बाई अच पर, बस ये लिखने पे। अब एच, तो एच कहाँ है, एच देखिए एक्स अक्ष पे लिखेंगे बस, क्योंकि धनात्मक दिशा में है तो बस लिखेंगे एच एक्स अक्ष पर है, ठीक है, एक्स अक्ष पर है। आई, आई कहाँ है, देखिए आई जो है चतुर्थ पाद, आई कहाँ है चतुर्थ पाद में, इसको पूरा चतुर्थ पाद कहते हैं। तो आई चतुर्थ पाद में है, ठीक है, आई चतुर्थ पाद में है। उसके बाद आई के बाद जे, जे कहाँ है, जे जो है तृतीय पाद में, देखिए इसको पूरा को तृतीय पाद कहते हैं, तो लिखेंगे जे, माफ कीजिए, तृतीय, तृतीय पाद में है। जे कहाँ है, तृतीय पाद में है, ठीक है, ये गलती से लिखा गया था तो जे तृतीय पाद में है। के कहाँ है, तो के जो है प्रथम पाद में है, इसको प्रथम पाद कहते हैं, तो लिखेंगे के प्रथम पाद में है, के जो है प्रथम पाद में है, तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे, ठीक है, तो इस तरह इसको हल करेंगे।